हे गाइस, दिस इज़ आशिमा एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे स्किल की जो हर पीएचडी स्कॉलर को चाहिए। और आज हम बात करने वाले हैं अपने चीज़ों को ऑर्गेनाइज रखने के बारे में। हाउ टू कीप योर रिसोर्सेज at one place, how to keep them organized, how to manage your resources. So as you all know that being a PhD scholar, you have to read a lot of papers and at the end आप अपने टॉपिक को एक्सप्लोर करते करते कि कौन सा टॉपिक आपको इंटरेस्ट करता है, अलग अलग एस्पेक्ट्स एक्सप्लोर करते करते इतने पेपर्स पे पहुंच जाते हो कि आपको फिर याद नहीं रहता कि कौन सा पेपर कहाँ था। एंड सो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू देन फाइंड आउट कि अच्छा वो जो चीज़ पढ़ी थी वो कौन से पेपर में थी, वो कहाँ सेव की थी। सो दैट इज़ वाई देर इज़ नीड फॉर वन सॉफ्टवेयर दैट कीप्स ऑल योर थिंग्स ऑर्गेनाइज्ड एट वन प्लेस. So we are talking about today about one such software which I use, which is Zotero. As you know that I am in 4th year और अभी तक के मेरे पेपर्स इतने कलेक्ट हो चुके हैं that I do face this problem. But क्योंकि मैंने शुरू से ही Zotero यूज़ किया है तो ये इशू कंपैरेटिवली बहुत कम हो गया है. So we are talking about Zotero today. I have opened Zotero in Mac. तो Zotero पे बहुत वीडियोस हैं, बट आज मेरा ये वीडियो बनाने का स्पेसिफिक पर्पस है एक पर्टिकुलर हैक आपको दिखाने का जो Zotero के बारे में अभी तक किसी ने एक्सप्लोर नहीं किया है. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट. सो दिस इज़ द इंटरफेस ऑफ Zotero और इसमें आप लेफ्ट साइड में जहाँ मेरी लाइब्रेरी और मेरे पर्टिकुलर फोल्डर्स हैं, यहाँ पे आप फोल्डर्स बना सकते हो. इसी के ऊपर यहाँ पे एक ऑप्शन है क्रिएट फोल्डर का, इसको क्लिक करोगे तो आपका नया फोल्डर का नया कलेक्शन बन जाएगा. सो फर्स्ट थिंग दैट यू कैन डू फॉर एन ऑर्गेनाइज्ड फ्रेमवर्क इज़ कि आप स्टार्ट कर सकते हो आपके जो भी पेपर्स हैं उसको कैटेगराइज करते हुए फोल्डर्स के हिसाब से, ताकि आप फोल्डर देख के समझ आओ कि अच्छा इसमें किस तरीके के पेपर्स हैं. सो दिस इज़ वन थिंग दैट यू कैन डू. और लाइब्रेरी में सारे पेपर्स आ जाते हैं, तो आप एनीवे कुछ आपको चाहिए तो आप ऊपर से सर्च करोगे तो आपको वो शो कर देगा, तो ऑथर के नाम से या फिर आप किसी पर्टिकुलर कीवर्ड से यहाँ पे सर्च कर सकते हो लाइब्रेरी के बीच में, राइट. सो दिस इज़ वन थिंग. ऊपर से अब पेपर्स ऐड कैसे करने हैं पहले हम उसकी बात करते हैं. सो Zotero के साथ एक Zotero का क्रोम कनेक्टर आता है. तो सपोज आप कोई पेपर सर्च करते हो, लाइक आई यूजुअली सर्च माई पेपर्स ऑन गूगल स्कॉलर. So suppose I search a paper on moderated mediation. पहला पेपर ही बहुत अच्छा है, JVC जर्नल ऑफ वोकेशनल JVB का है, बिहेवियर का. सो लेट्स टॉक अबाउट दिस पेपर. मैंने ओपन किया है. अब आई वॉन्ट दिस पर्टिकुलर पेपर टू बी देयर, राइट. तो अब इस पेपर को मैं डायरेक्टली वहाँ पे दो चीज़ें कर सकती हूँ. एक तो मैं इसको सेव कर सकती हूँ इसका PDF, एज यू नो PDF डाउनलोड करके, और फिर मैं यहाँ पे करूँ ऐड करूँ एक जर्नल आर्टिकल. ठीक है, फिर यहाँ पे इसमें अब मैं इसको राइट क्लिक करके यहाँ पे इसके अटैचमेंट ऐड करूँ कि स्टोर कॉपी, और फिर मैं से सपोज जो अटैचमेंट है यहाँ पे वो ऐसे ऐड करूँ. तो दिस इज़ वन वे टू ऐड. ठीक है, और फिर क्या होगा कि मुझे इसका इन्फो भी चाहिए, तो इसका मुझे इन्फो अलग से ये रहा, तो यहाँ पे मुझे ऐड करना पड़ेगा. ठीक है, सारा इन्फॉर्मेशन. अब ये इन्फॉर्मेशन इसलिए ऐड करना है क्योंकि इस इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे ही ये सॉफ्टवेयर रेफरेंस या साइटेशन जनरेट करता है. तो अगर सपोज मैं वर्ड में कुछ लिख रही हूँ और मुझे इस आर्टिकल को साइट करना है तो मैं Zotero की हेल्प से सीधा साइट भी कर सकती हूँ इस आर्टिकल को. तो उसके लिए मुझे Zotero का वर्ड कनेक्टर डाउनलोड करना पड़ेगा, राइट. मतलब उससे वर्ड से कनेक्ट करना पड़ेगा, वो भी ईजी होता है, उसकी हम लेकिन किसी और दिन बात करेंगे. बट लेकिन देखो, अगर मैंने पहले से जो आर्टिकल डाउनलोड किया हुआ है वो अगर मैं आपको दिखाऊं तो इसमें ये सारी इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी है. तो अ सिंपल वे टू डू दिस इंस्टेड ऑफ दिस, मैं एक बार इसको डिलीट कर दूं, रिमूव टू ट्रैश. या अ सिंपल वे टू डू दिस इज़ थ्रू अ क्रोम कनेक्ट. बट इसको जब आप क्लिक करते हो तो ये आपसे पूछेगा कौन से फोल्डर में, और वो एंटर मारते ही उस फोल्डर में अपलोड कर देगा. मुझे A में ही चाहिए तो मैं एंटर मार देती हूँ और अब ये A में आ जाएगा. ये पेपर आ गया और इसकी सारी इन्फॉर्मेशन आ गई. अब ये जो छोटा सा ब्लू सिंबल है इसके साथ, ये दिखाता है कि अभी इसमें पेपर नहीं है, जबकि ये जो PDF सिंबल है ये दिखाता है इसमें पेपर है. समटाइम्स इट टेक्स टाइम टू ऐड पेपर, तो हो सकता है लाइक इन अनदर सम टाइम इट विल ऐड. कभी कभी ये नहीं होता तो आपको पेपर डाउनलोड करके ऐड करना पड़ेगा जैसे अभी हमने किया, या फिर आप इसको कह सकते हैं फाइंड अवेलेबल PDF. और अगर आपके पास उसका एक्सेस होगा या फिर वो अवेलेबल है ऑनलाइन टू रीड फॉर एवरीवन, फ्री एक्सेस है उसका, तो फिर आप डायरेक्टली ऐड हो जाएगा. लेकिन इसने नहीं किया तो अब मुझे इसको डाउनलोड करना पड़ेगा. और फिर मुझे
इसमें जाके जैसे अभी हमने ऐड किया, ऐड अटैचमेंट करके ऐड करना पड़ेगा। सो दिस इज़ हाउ इट हैज़, नाउ इट हैज़ दिस PDF, और इसको डबल क्लिक करके ओपन कर लेंगे तो ये ओपन हो जाएगा। अब आप इसको रीड कर सकते हैं। और ज़ोटैरो के बाकी फीचर्स का भी हम बात करते हैं कि ऊपर देखो, पहले एक आपको हाईलाइटिंग फीचर मिलता है जो आप हाईलाइट कर सकते हैं। इसमें कलर्स भी हैं अलग अलग, यू कैन यूज़ ऑल दीज कलर्स। इसके अलावा एक बॉक्स फीचर मिलता है जिसमें सपोज़ मुझे पर्टिकुलर एरिया इंटरेस्टिंग लग रहा है, मैं यहाँ पे एक बॉक्स बना सकती हूँ। अगेन मैं इसका कलर भी चेंज कर सकती हूँ। सपोज़ आई वांट इट टू बी से ग्रीन, तो मैंने ग्रीन कर दिया। ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे कमेंट फीचर होता है। मुझे यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम दिख रही है, मैंने यहाँ पे किया तो आई कैन राइट से दिस इज़ अ गुड लाइन, और मैं एंटर कर दिया। सो दिस इज़ हाउ यू यूज़ इट। सो ये 4 फीचर्स हैं इसके। इसके अलावा एक बहुत अच्छा फीचर जो ज़ोटैरो का है वो है नोट टेकिंग का। सो फॉर एग्जांपल आप कहीं पे भी, जैसे मैंने इसका एक रिव्यू का नोट बना रखा है और मैंने इसमें पेपर्स ऐड किए हुए हैं, आप कहीं पे भी एक नोट बना सकते हो और यहाँ से आप अटैच कर सकते हो स्टैंड अलोन नोट। तो जो भी नोट्स आप अटैच करोगे, एक पेपर ओपन करोगे आप, सपोज़ कोई भी पेपर आपने ओपन किया, अभी तक के आपके जो भी नोट्स हैं वो सारे यहाँ पे आ जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल मेरे सारे नोट्स यहाँ पे हैं। अब आप क्या कर सकते हो, लेट्स क्रिएट अ न्यू नोट, आई थिंक दैट वुड बी ईजियर। तो यहाँ से जाके हम एक नया नोट क्रिएट कर लेते हैं, से मॉडरेशन इसका नाम रख दिया। ठीक है। अब सपोज़ मुझे इस नोट में चीज़ें ऐड करनी है, तो ये नोट यहाँ पे अपीयर हो गया, इसको ओपन किया। अब सपोज़ मुझे लग रहा है, लेट मी जूम हियर ताकि आप लोग देख पाओ। ठीक है, तो थोड़ा सा जूम आउट कर देते हैं और थोड़ा सा इसको स्क्वीज़ कर देते हैं, या दोबारा नोट पे आ जाते हैं। सो लेट्स सी, मुझे ये पर्टिकुलर लाइंस बहुत इंटरेस्टिंग लग रही हैं, तो मैंने क्या किया, इसको यहाँ पे ऐड टू नोट कर दिया। तो देखोगे आप यहाँ पे आ गई, और ये कहाँ से उठाया उसने, उसका साइटेशन भी आ गया, कौन सी लाइन कौन से पेपर से। सिमिलरली अगर मैं एक और पेपर खोल लूँ, सपोज़ लेट्स ओपन दिस पेपर, इसके साथ भी ये नोट आ रहा है। अब सपोज़ मुझे इसका भी ऐड करना है, तो सपोज़ मैंने यहाँ से ये ले लिया, मुझे इंटरेस्टिंग लग रहा है, मैंने ऐड टू नोट कर दिया। अब आप देखोगे कि इसका भी यहाँ पे नाम आ गया है। तो आपको लोकेशन या कि ये लाइन कौन से पेपर से ढूंढी थी वो करने की ज़रूरत नहीं है। और नोट्स में भी ऑप्शन है, आप सर्च कर सकते हो नोट के अंदर, फिर यहाँ पे आप बुलेट्स कर सकते हो, कोई अटैचमेंट कर सकते हो, हेडिंग वगैरह कर सकते हो। ये सब ऑप्शंस नोट्स में भी हैं, कलर कर सकते हो, अंडरलाइन कर सकते हो, हाईलाइट कर सकते हो, ये सब ऑप्शन नोट्स में भी है। तो नोट्स का फीचर आई थिंक ज़ोटैरो का एक बहुत अच्छा फीचर है, विच आई ऑल्सो यूज़ टू व्हेन आई एम रीडिंग इन्फॉर्मेशन पेपर्स। तो मेरे को जो रेलिवेंट पार्ट्स लगते हैं मैं उसको कैटेगराइज करके नोट्स में डालती रहती हूँ। इट बिकम्स ईजी टू लुक एट आफ्टरवर्ड्स व्हेन यू आर राइटिंग। सो दैट इज़ वन थिंग दैट आई डू, दैट इज़ वेरी यूजफुल फॉर मी इन ज़ोटैरो। अब मुझे जो मेन प्रॉब्लम एक ज़ोटैरो में आ रही थी, जो मेरा हैक है, अब उसकी बात कर लेते हैं। ये तो ज़ोटैरो बहुत यूज़फुल है, हमने देख लिया, बट मुझे जो प्रॉब्लम आ रही थी कि मुझे इसका इंटरफेस इतना अच्छा नहीं लगता, इन टर्म्स ऑफ कि मुझे अगर कोई नोट लिखना है तो मुझे पहले कमेंट करना पड़ेगा, फिर लिखना पड़ेगा दिस इज़ दिस सपोज, और फिर ये बंद हो जाता है। ठीक है, दिस डज नॉट रिमेन ओपन। तो सपोज़ मैं नेक्स्ट टाइम यही पेपर ओपन करती हूँ, मीडिएशन का यही पेपर मैंने ओपन किया, तो ये नोट ओपन नहीं आ रहा, मुझे हर बार ओपन करके देखना पड़ता है क्या है, राइट। सो दैट वाज वन प्रॉब्लम। और दूसरा, इसका इंटरफेस बहुत अच्छा नहीं है। फॉर एग्जांपल ऐसे हाईलाइटिंग वाला सिर्फ एक कुछ ही कलर्स यहाँ पे ऑप्शन है अवेलेबल, ये वाले। और इनफैक्ट बॉक्स का भी इंटरफेस मुझे चाहिए होता है कि मैं येलो से हाईलाइट करूं, लेकिन जब मैं बॉक्स बनाऊं तो रेड हो, बट हमेशा ये येलो ही सिलेक्टेड रहता है। तो मुझे एवरी टाइम नाउ आई हैव टू ड्रॉ अ बॉक्स, तो मुझे इसका पहले कलर चेंज करना पड़ेगा रेड, फिर ड्रॉ करना पड़ेगा। नाउ सपोज आई वांट टू हाईलाइट अगेन, तो अब रेड ही रह गया, फिर मुझे चेंज करके येलो करना पड़ेगा। तो मुझे ये इंटरफेस इसका नहीं पसंद। और इसका एक सोल्यूशन है कि आप आईपैड में ज़ोटैरो यूज़ करो, तो दैट वर्क्स वेल, क्योंकि आप आईपैड से राइटिंग कर सकते हो, राइट। बट वही बात है कि मुझे अगर एक ही लैपटॉप में ही सब कुछ करना है, सबके पास आईपैड नहीं होता, तो हाउ डू यू डू दैट। तो ज़ोटैरो का मैं कोई वो ढूंढ रही थी, व्हाट डू यू से, रिप्लेसमेंट ढूंढ रही थी, बट मुझे इतना अच्छा कोई रिप्लेसमेंट या कोई ऐसा कनेक्शन मिला नहीं ज़ोटैरो का। बट मुझे जो ऐप अच्छी लगती है रीडिंग के लिए वो है PDF एक्सपर्ट।
ये रही PDF एक्सपर्ट। मेरे पास इसका पेड सब्सक्रिप्शन है, बट ज़रूरी नहीं है कि आप पेड सब्सक्रिप्शन लो, बिकॉज बिना सब्सक्रिप्शन लिए भी बहुत हद तक आप इसकी सारी फैसिलिटीज़ इंजॉय कर पाओगे। सपोज़ हम अभी यही फाइल सिलेक्ट कर लेते हैं PDF एक्सपर्ट की, यही वाली, राइट। नाउ दिस इज़ द फाइल। अब इसमें जो इंटरफेस है मैं आपको दिखाती हूँ कि सेम चीज़ कैसे होगी। ये इसका हाईलाइट है, ये देखो, दिस इज़ हाउ यू हाईलाइट। और इसमें ऑप्शन है कि आप कोई भी कलर सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ से इतने सारे कलर्स का ऑप्शन है कि आप कुछ भी सिलेक्ट कर लो। सपोज़ मुझे चाहिए ये वाला कलर, या मुझे चाहिए ये वाला कलर, तो मैं इस कलर से भी हाईलाइट कर सकती हूँ। आई नो आपको लगता है कि ये तो छोटी बात है, बट जब आपको इतने पेपर्स पढ़ने पड़ते हैं और पेपर्स एक स्पेसिफिक फॉर्मेट में रिटन है, तो आपको लगता है कि आप इन चीज़ों से थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बना लो। इफ़ यू फील समटाइम्स इट्स बोरिंग, आप इस ऐसे मार्क भी कर सकते हो। जिनके पास आईपैड है वो तो अच्छे से लिख सकते हैं ऐसे ही, ठीक है। बट अभी हम बात कर रहे हैं कि हम ये यहाँ पे कंप्यूटर में कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो जो मैं आपको बोल रही थी कि ऑन द फेस ऑफ इट कमेंट्स आते हैं, बट यहाँ पर अब मैं क्या कर सकती हूँ कि मुझे कोई प्रॉब्लम है तो यहीं पे लिख सकती हूँ हियर इज इंट्रोडक्शन, ठीक है। और ये मुझे ऑन द फेस ऑफ इट दिखेगा। सो दिस इज़ वन थिंग जो मुझे लगता है इसकी अच्छी है। और दूसरी चीज़ है कि समटाइम्स देयर आर मॉडल्स नहीं होते पेपर में, ऐसा डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं होता और सिर्फ हाइपोथेसिस होते हैं। सो व्हाट आई लाइक टू डू इज़ कि मैं पेपर के ऊपर ऐसे इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल और से एक मॉडरेटर ले लेते हैं। मुझे ये अच्छा लगता है कि मैं ये मॉडल ऑन द फेस ऑफ इट बना दूं, क्योंकि नेक्स्ट टाइम जब मैं फिर पेपर खोलती हूँ तो मुझे दिख जाता है कि अच्छा ये इसका मॉडल ये है, मुझे एक बार में दिख जाता है। फॉर एग्जाम्पल, हाई परफॉर्मेंस वर्क सिस्टम is the topic of HR, and let's say job performance, say moderated by organizational size, ठीक है। सपोज दिस इज़ द मॉडल। मैंने ऑन द फेस ऑफ इट जब बना लिया, तो अब इसको मैं जब नेक्स्ट टाइम ओपन करूँगी तो मुझे ये एज इट इज़ दिख जाएगा। सो दैट्स वन थिंग दैट आई लाइक अबाउट इट। दूसरा जो मैंने आपको बोला था कि मेरा हाईलाइट का कलर देखो यही है, लेकिन मेरा बॉक्स का कलर मैंने जो एक बार सिलेक्ट कर लिया वही है। जैसे लास्ट टाइम मैंने एरो यूज़ की थी तो एरो सिलेक्टेड है, बॉक्स सिलेक्ट किया था रेड कलर में तो वही सिलेक्टेड है। तो मुझे ये अच्छा लगता है कि मैं बार बार, मुझे सीमलेस लगता है मुझे इसका, कि मुझे बार बार अपना कलर चेंज नहीं करना पड़ रहा है। सो दीज आर सम ऑफ द फीचर्स दैट आई लव अबाउट PDF एक्सपर्ट, और मुझे इसलिए इसमें रीड करना बहुत पसंद है। बट जब मैंने इसका इंटरफेस देखा तो स्टोरेज वाइज PDF एक्सपर्ट का इंटरफेस इतना अच्छा नहीं है। सो द प्रॉब्लम वॉज फॉर स्टोरेज एंड फॉर एवरीथिंग आई वॉन्टेड टू यूज़ ज़ोटेरो, पर मुझे रीडिंग के लिए PDF एक्सपर्ट यूज़ करना था, तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कैसे करूँ, तो ये दिक्कत हो रही थी। बट आई रियली फाउंड अ सिंपल हैक फॉर इट। बहुत सिंपल है, एंड हियर इज़ द हैक हाउ कैन यू डू इट। एंड ज़रूरी नहीं है कि आपको PDF एक्सपर्ट खरीदना है या PDF एक्सपर्ट ही यूज़ करना है। अगर आप फ्री वर्जन भी यूज़ कर रहे हो, आप कोई भी ऐप जो आपको पसंद है वो ज़ोटेरो के साथ यूज़ कर सकते हो फॉर रीडिंग योर पेपर्स, जबकि स्टोरेज सारी ज़ोटेरो में ही रहेगी, राइट। सो लेट मी शो यू हाउ यू डू दैट। सो फॉर एग्जाम्पल, यही पेपर सपोज कर लेते हैं मुझे लेना है, या फिर सपोज ये पेपर ले लेते हैं, मुझे यही पेपर खोलना है, बट ये पेपर यहाँ पे स्टोर्ड है, बट आई वांट टू रीड इट थ्रू PDF एक्सपर्ट सपोज। तो मैं क्या करूँगी, इस पर राइट क्लिक करूँगी और मैं कहूँगी शो फाइल। शो फाइल पे क्लिक करूँगी तो ये मुझे ज़ोटेरो जनरली जो भी फाइल्स डाउनलोड करता है उसकी एक कॉपी कंप्यूटर में रखता है। सो ये मुझे उसकी लोकेशन शो कर देगा। अब मैं इसको किसी भी ऐप से ओपन कर सकती हूँ। जैसे आप ओपन विद करके आप कोई भी अपनी ऐप जिसमें आप रीड करना चाहते हो, प्रीव्यू में करना चाहते हो, PDF रीडर राइट में करना चाहते हो, PDF एक्सपर्ट में करना चाहते हो, सिलेक्ट कर लो। जैसे मुझे PDF एक्सपर्ट में ही खोलना है और मेरा डिफ़ॉल्ट सेटिंग में PDF एक्सपर्ट ही है, तो मैं क्लिक करूँगी तो ये PDF एक्सपर्ट में खुल जाएगा। नाउ वट एवर आई डू हियर, for example these are the highlights I do here, या सपोज मैं मॉडल बना रही हूँ, this leads to this, और मैंने यहाँ पे लिखा सपोज X, यहाँ पे लिखा Y। बहुत छोटा है, ऐसा कर देते हैं, इनके टेक्स्ट साइज बड़ा कर देते हैं 17, इधर भी कर देते हैं 17, ठीक है। अब मैंने जो भी ये सब किया ये सीमलेसली, अब एक और भी बात है कि मैं इसमें कर रही हूँ तो ये क्या ज़ोटेरो में आएगा, तो ये ज़ोटेरो में आएगा। तो अब मैं यही पेपर जब ज़ोटेरो में खोलूँगी तो आप देखो कि मुझे सब वो दिखेगा जो अभी हमने किया।
ये XY दिख गया, ये जो हमने किया दिख गया। बट इसमें बस एक प्रॉब्लम है कि आप अगर ज़ोटैरो में कुछ मार्क करोगे वो PDF एक्सपर्ट में नहीं दिखेगा, बट जो आप PDF एक्सपर्ट में किसी और भी ऐप में करोगे वो आपको ज़ोटैरो में दिखेगा। तो ये मुझे सबसे बड़ा सोल्यूशन लगा कि मैं PDF एक्सपर्ट को रीडिंग के लिए और अपने हिसाब से यूज़ कर सकती हूँ। ऑन दी अदर हैंड मैं स्टोरेज और उसके इंटरफेस के लिए ज़ोटैरो को यूज़ कर सकती हूँ। और ये हैक आई थिंक आज तक किसी ने नहीं बताया, ये अवेलेबल नहीं है यूट्यूब पे। सो दिस इज़ समथिंग दैट आई वॉन्टेड टू शेयर, क्योंकि मुझे बहुत यूज़फुल लगा, तो मुझे लगा किसी और के लिए भी ये बहुत यूज़फुल रहेगा। सो दैट्स थिंग आई वॉन्टेड टू शेयर। और एक और चीज़ जो मुझे अभी भी पता चला है कि हम फॉन्ट का साइज़ इंक्रीज़ कर सकते हैं यहाँ से। मुझे हमेशा लगता था, मैं इतना छोटा छोटा ज़ोटैरो पे देखती थी, माई फॉन्ट साइज़ ऑन ज़ोटैरो वॉज लाइक वेरी स्मॉल विच कम्स नॉर्मली। जो मैं अगर इसको रीसेट कर दूँ तो ये फ़ॉन्ट साइज़ में ज़ोटैरो आता है, और मैं इसको ऐसे ही घुस के लैपटॉप में देखती थी। बट देन आई गॉट टू नो फ्रॉम अ फ्रेंड दैट इसका फ़ॉन्ट साइज़ इंक्रीज़ हो सकता है। आप बिगर करते जाओगे तो धीरे धीरे वो जितना आपको चाहिए उतना बड़ा आप कर सकते हो। सो दिस इज़ हाउ आई डिड इट। तो आई जस्ट वॉन्टेड टू बी दैट फ्रेंड फॉर यू हु शेयर्स हर सीक्रेट्स with you that are beneficial. So yeah, that was the video for today. I hope you like the hack. If you need any other information related to research, related to Zotero, related to Zotero का word connector कैसे करते हैं, how do I use other things, maybe how do I read a research paper, how do I write a paper, or any such information, just comment on the video, and I will bring another video regarding that soon. I hope you like the video. If you do, please like the video and comment and subscribe. Thank you. See you next time.